Okay, great. So good morning, everyone. Good morning, Sachin sir. Good morning, Manoj Kumar sir. Good morning, Sandeep sir. Good morning. Good morning, Manoj Kumar ji. Good morning, Aryan sir. कैसे हो आप? Good morning, धर्मेंद्र sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, नेहा मैम. Good morning, Rambo sir. Good morning, मुस्कान मैम. आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए. सुरेश मंडल जी, पिंकी मैम, गुड मॉर्निंग. अमित सर, गुड मॉर्निंग. मुकेश राजपूत जी, गुड मॉर्निंग सर. केम छो सोनू सर, गुड मॉर्निंग. अमित सर, गुड मॉर्निंग. सुरेंद्र सर, गुड मॉर्निंग. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया. चलो ग्रेट सर, बहुत बढ़िया. आवाज सुन के तो सर मजा आ गया. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग आ गए हैं हमारे साथ में. तो आज का टॉपिक सिंपल है. काफी सारे लोगों को आप वेबिनार में बुलाते हैं बट आते नहीं है. तो ऐसे कितने लोग हैं जो वेबिनार में लोग लेके आए हैं अपने बट उतने आए नहीं है? कोई बताएगा मुझे कौन कौन है ऐसे कि आप बुलाते हैं वेबिनार में लोगों को बट आते नहीं है? अगर बोल सकते हैं तो बोल दीजिए, अदरवाइज चैट में डालना चाहते हैं तो चैट में डाल दीजिए ताकि मेरे को पता चल जाए कैसे कौन कौन पर्सन है जिनके क्लाइंट वेबिनार में बुलाने पर भी नहीं आते. मेरे लोग नहीं आते सर. आर्यन सर के नहीं आते, सचिन सर के भी नहीं आते, रैम्बो सर के भी नहीं आते. ओके ठीक है. कितने लोगों को बुलाते हो सर आप? 4-5 लोग होते हैं, उनमें से भी कोई आता नहीं है. 4-5 लोग होते हैं, उनमें से कोई भी आता नहीं है. चलो ठीक है. सचिन कुमार जी, आप कितने लोगों को बनाते हो सचिन सर? सुरेश मंडल जी, आपके भी नहीं आते. कितने लोगों को बुलाते हो सर आप लोग? एक तो आप लोग पहले कैमरे पर आ रही ताकि मजा आए थोड़ा सा बात करने में, इंटरेक्टिव. जैसे लोकेश जी कह रहे हैं मैं 5 लोगों को बुलाता हूँ सर, आते नहीं है एक भी. ऐसी बात है सच लोकेश जी? बिल्कुल सर, कोई नहीं आता बुलाने से. चलो आज आपको बताएंगे सारी चीजें जिससे क्लाइंट वेबिनार में आते हैं. वैसे क्या गलतियां करते हैं और क्या अच्छी चीजें करते हैं. मनोज कुमार जी, आप कितने लोगों को बुलाते हो? सचिन सर, आप कितने लोगों को बुलाते हो? मैं 10 लोगों को बुलाता हूँ सर, बाकी आते एक दो ही है. आते एक दो ही हैं. ठीक है. कहाँ कमी छूट रही है उसके बारे में बात करेंगे. और सुरेंद्र सर, आप कितने लोगों को बुलाते हो और कितने लोग आते हैं? सर मैं बुलाता सबको हूँ पर आता कोई नहीं. बुलाता सबको हूँ, आता कोई नहीं. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है. और कौन कौन है? सोनू सर, आप भी बुलाते हो लोगों को? 5 में से 2 ही आते हैं, सोनू कुमार जी कह रहे हैं. ओके ठीक है सर. और अमित सर, आप कितने लोगों को बुलाते हो और कितने लोग आते हैं वेबिनार में? अमित सर, आप मीटिंग में हैं? सर अगर मैं 5 लोग 6 लोगों को इनवाइट करता हूँ तो इसमें 1 से 2 ही लोग आ पाते हैं. 5 से 6 लोगों को इनवाइट और करते वो भी कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर डाटा नहीं है, डाटा खत्म हो गया, लेफ्ट हो गए थे. चलो ठीक है. ओके. तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से क्लाइंट को 10 लोगों को बुलाओ तो केवल 1-2 लोग या 3 लोग ही आ पाते हैं वेबिनार में. ये तो भारी समस्या है. जब तक लोग वेबिनार में नहीं आएंगे तो कन्वर्जन कहाँ से निकलेगा? चलो इसी समस्या को सॉल्व करने आए हैं सबसे पहले. ठीक है. तो ज्यादा देर नहीं करते हो ना, स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को, इस मीटिंग को, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वेबिनार में लोगों को कैसे बुला के लेके आना है. तो सबसे पहले ना बातों में कम, थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं कि यहाँ से कैसे लेके आना है क्लाइंट को वेबिनार में. जब तक यहाँ से क्लियर नहीं होगा ना, मुंह से आप कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, क्लाइंट कभी आएगा ही नहीं जब तक यहाँ से चीजें आपकी निकलेंगी नहीं. तो एक स्टोरी है छोटी सी, एक स्टोरी के माध्यम से मैं इस वेबिनार को स्टार्ट करूंगा. तो आप में से काफी सारे लोगों को ऐसा लगता हो कि उनको वेबिनार में शायद बुलाना नहीं आता इन लोगों को, या फिर मेरी पिचिंग खराब है, या फिर कुछ ऐसी अलग अलग चीजें. उनको सर गुड मॉर्निंग, नींद आ रही है क्या? अरे सर मुंह धो लो, आंखें एकदम भारी पड़ी है, एकदम जैसे पर्दा ढकने ही वाला है बस. तो जैसे माथे की स्किन टूट जाएगी ना, रख लोगे तो. नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली सर दर्द दे रहा है आज. सर दर्द दे रहा है, उसको आप दर्द दे दो सर, उसे भगाओ. ठीक है. तो एक स्टोरी सुनाता हूँ, थोड़ा सा कॉन्शियस ही रहेगा और ध्यान से सुनिएगा. इस चीज से ना कहीं रिलेट कर पाओगे आप लोग.
तो सुनने के लिए रेडी हो स्टोरी? छोटी सी ज्यादा बड़ी नहीं है, 2 मिनट की है। ठीक है, अमित सर ने तो हाँ मुंडी हिला दी। और बाकी लोग के कैमरे ऑफ है तो मैं देख नहीं पा रहा, एक बार बता दीजिए मुझे, आप लोग सुनना चाहते हैं तो बताते हैं। यस सर। जी सर, बिल्कुल सुनाइए। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। सर सुनाइए सर। चलो ठीक है, ग्रेट। तो छोटी सी स्टोरी है, पहाड़ तो काफी सारे हैं, और एक बच्चे की। शायद काफी सारे लोगों ने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, तो मैं एक बार बता देता हूँ। उसमें से लर्निंग है, की लर्निंग है, बहुत अच्छी लर्निंग है जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक ना आदमी होता है जो कि गांव में रहता है, उसके घर से कुछ ही दूर पर पहाड़ होते हैं। जैसे पहाड़ी एरिया वगैरह होंगे, शिमला वगैरह, मसूरी वगैरह, ऐसे पहाड़ ना होते हैं। तो वो वहां पर डेली जाता है, 5 से 10 मिनट 15 मिनट बैठ के और घर वापस आ जाता है। ठीक है, आप प्लीज सभी लोग म्यूट पर रहिए। थैंक यू सो मच। तो डेली जाता है और डेली वो 5-10 मिनट बैठ के पहाड़ों पर आराम से अच्छा समय व्यतीत करके घर वापस आ जाता है। तो ऐसे ही रोज की तरह वो एक दिन और जा रहा था। तो इस बार पीछे से उसका छोटा सा बच्चा आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि पापा आज मैं भी जाऊंगा आपके साथ। पहले तो पापा ने समझाया कि नहीं बेटा, जो पहाड़ है वो बहुत ही छोटा रास्ता है और चढ़ाई भी बहुत ज्यादा है, तुम नहीं जा पाओगे। पहले तो मना करने की कोशिश की, बट बेटा था, जिद करा। जिद करते करते मान गए पापा जी, लास्ट मान गए, नहीं पापा मैं तो जाऊंगा। तो ठीक है, पापा ने बोला चलो चलते हैं फिर। अब जैसे उन्होंने पहाड़ चढ़ना स्टार्ट किया, पहाड़ पर चढ़ते गए, पापा ने बेटे का हाथ एकदम कस के पकड़ लिया। चढ़ते जा रहे थे, एक तरफ राइट साइड में पहाड़ियां थी बहुत सारी, और लेफ्ट साइड में संतोष जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, थैंक यू सो मच। सो राइट साइड में पहाड़ थे बहुत सारे और लेफ्ट साइड में खाई थी बहुत गहरी। तो बीच में छोटा सा रास्ता था जिस पर बाप और बेटे दोनों चलते हुए जा रहे थे, हाथ पकड़ के एकदम कस के। तो जैसे ही वो पहाड़ की तरफ नजदीक पहुंचने वाले थे, पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले थे, एक सामने ना बड़ा पत्थर आया। अब उसके जो पिता थे उनको तो पता था कि भाई वो तो रोज जाते थे उस रास्ते से, तो वो साइड हो गए। और जो बेटा था वो उसका ध्यान कहीं और था, तो पत्थर से टकरा गया। हाँ मैं तो जी नहीं, ठीक है। तो वो बच्चा जो है वो पत्थर से टकराया, और वो जैसे ही टकराया ना, उसकी एकदम से चीख निकल गई जोर से। कैसी निकली? अब वो जैसी चीख निकली, पहाड़ों में गूंजने लगी आवाज। होता है ना, पहाड़ों में गूंजने लग जाती है, एको करने लग जाती है। तो जैसे वो पहाड़ों में गूंजने लगी, उसको आवाज आने लगी, चिल्लाने की। उसके कानों में वापस से आवाज आई। अब एकदम से घबरा गया। उसने पहले कभी भी अपनी खुद की आवाज नहीं सुनी थी ऐसे चिल्लाने की। जैसे उसने सुनी, उसे लगा कि भाई कोई तो है यहाँ पर, दूसरा बंदा जो उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। तो उसने वापस से चिल्ला के बोला, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम। फिर से पहाड़ों में आवाज गूंजने लगी तो उसके कानों में वापस आने लगी। अब वो ये देखकर थोड़ा सा बच्चा गुस्से में आ गया कि भाई कौन है ऐसा ये बंदा जो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे को परेशान कर रहा है। पापा की तरफ भी देखा, और जैसे वो आवाज उसके वापस कानों में गूंज रही थी, तो उसने वापस से गुस्से में चिल्लाकर बोला कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वापस से गूंज के आवाज एको हो गई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब वो बच्चा वहां पर घबरा गया, अब वो बच्चा वहां पर डर गया कि भाई कौन है ये बंदा जो मुझे परेशान कर रहा है, जो मुझे छेड़ रहा है, जो मुझे डरा रहा है। उसने पापा का जोर से हाथ पकड़ के पापा से पूछा, पापा ये कौन है जो मेरे को लगातार परेशान करते जा रहा है। पापा ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए। पापा को समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब पापा जैसे थोड़ा सा मुस्कुरा के खाई की तरफ देख के जोर से चिल्लाए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो गूंजने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी और उनके कानों में वापस आने लगी। अब बेटा ये देख के हैरान कि भाई जो बंदा मुझे परेशान कर रहा था, मुझे डरा रहा था, जिससे मुझे डर लग रहा था, परेशान कर रहा था, तो मेरे पापा को कह रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वो बच्चा ये देख के हैरान, सुन के हैरान कि जो बंदा मुझे परेशान कर रहा था, मुझे डरा रहा था, वो मेरे पापा से कह रहा है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब फिर से पापा समझ गए थे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। पापा ने फिर से खाई की तरफ देख के दोबारा चिल्लाए कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। फिर से गूंजने की आवाज वापस आने लगी। अब इस बार बेटा भी थोड़ा सा मुस्कुरा, पापा ये सब क्या चल रहा है, क्यों, क्या हो रहा है ऐसा पापा, ये क्यों हो रहा है ये। अब पापा ने उसकी तरफ देख के उसको जवाब दिया कि बेटा ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, जो आवाज तुमको सुनाई दे रही है, ये तुम्हारी ही आवाज है। ये आवाज पहाड़ों में गूंज रही है, जो तुम बोल रहे हो वही तुम्हें सुनाई दे रहा है। जो जैसा तुम बोलते हो वैसा ही वापस से तुम्हें सुनाई देता है। तुमने गुस्से से चिल्लाकर बोला तो वापस से जो आवाज आई तुमको, वो गुस्से और चिल्लाहट में आवाज आई। अगर तुम कुछ अच्छा बोलोगे तो वापस अच्छा तुम्हें सुनाई देगा। तो सेम ना इसी तरीके से जिंदगी में भी होता है। जिंदगी को हम बोलते रहेंगे कि मेरी जिंदगी बहुत बुरी है, बहुत खराब है, बहुत बेकार है, तो जिंदगी वाकई में बुरी होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है, बद से बदतर हो जाती है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमें आसपास सुनाई देता है, आसपास दिखाई देता है। हमारे मुंह से कोई नेगेटिव बात निकली, नेगेटिव वर्ड निकला, तो हमने आसपास वही चीजें सुनाई देने लगेंगी, हमें आसपास वही चीजें लेने लग जाएंगे हम। दुनिया का कोई भी काम उठा लो, हर काम के साथ एक दो चीजें चलती है, एक होती है पॉजिटिव, होती है नेगेटिव। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पॉजिटिव चुनना है या नेगेटिव चुनना है। जैसा चुनोगे ना वैसे ही आपके साथ होगा। तो इस कहानी का मतलब सुनाने का मेरा ये था। इससे आप लोगों ने कुछ सीख ली होगी या नहीं होगी, वो तो अभी आप पर डिपेंड करता है। मैं किसी एक को पूछूं तो यहाँ पे, जैसे संदीप सर, इस कहानी से कुछ क्या सीखने को मिला मुझे? सर इस कहानी से जो मेरे को लर्निंग मिली है, जो मेरी लर्निंग है, वो यही है कि अगर मैं वेबिनार की बात करूं कि इनवाइट करने के लिए, तो हमारा जो इंटेंट है या जो हमारी थॉट है, जब तक वो प्रॉपर तरीके से हम अगले बंदे को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे या वहां तक पास ऑन नहीं कर पा रहे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, किरकिर है। जैसे होता है ना कि कई बार क्या होता है कि खाना बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी खाना होता है, बट दांत में कुछ फंस जाता है खाने का ही। तो हम क्या करते हैं, खाने का टेस्ट भूल जाते हैं, वो निकालने में लगे रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो तो वो क्या, जब तक वो नहीं निकलता ना, जब तक हम उसकी कोशिश करते रहते हैं। खाने का जो बढ़िया टेस्ट था ना, वो भूल ही गए। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग, सेम वही चीज कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि दिमाग के अंदर जब तक वो किरकिर चलती रहेगी ना कि यार बुला रहा हूँ, आ नहीं रहे, या पता नहीं क्या कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं पास ऑन अगले बंदे के पास में जाते हैं। सब कॉन्शियस माइंड से वो चीजें जाती हैं, चाहे हम टेलीफोनिक बात करें या फेस टू फेस बात करें। तो मुझे जो लर्निंग मिली है वो यही है। एग्जैक्टली सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा सर, संदीप सर बहुत ही बढ़िया। अमित सर, आपको क्या लर्निंग रही? आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे किस चीजों से, अपने काम से रिलेटेड? जी बिल्कुल, हमें इस कहानी से सीख मिली कि कहीं न कहीं हम जैसा बोलते हैं वैसा हमारा माइंड काम करता है और वैसे हमारे सामने घटित होती है। तो अपने माइंड को कहीं न कहीं हमें पॉजिटिव सुझाव देना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो भी आपको कंसिस्टेंसी के साथ उसमें लगे रहना चाहिए। और हाँ, जहाँ गलतियां हो रहा है उसको देख करके सुधारने की कोशिश करना चाहिए। जैसे हम किसी कस्टमर से जो बात करते हैं, तो सिर्फ बात कर रहे हैं तो उसका फीडबैक लेने के लिए आपको जाकर के पिच का रिकॉर्डिंग अपने सुननी चाहिए, या जो आपने पिच किया, कहाँ गलत किया, उस गलतियों से सीख करके आगे हमें अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया मिस्टर, थैंक यू सो मच। तो सिंपल सा देखो, इस कहानी का इसका मोरल जो निकलता है वो यही है कि देखो, हम जो भी बोलते हैं हमें वापस से मिलना भी वही है। तो जो हम बोल रहे हैं हमारे जो माइंड में चलेगा ना वही निकलेगा मुंह से। तो सबसे पहले अपने माइंड को उस चीज के लिए प्रिपेयर करना। मैं बहुत सारे अभी को सुनता हूँ, बात करता हूँ, उनकी पिचिंग को भी सुनता हूँ।
अब बेसिकली ना कई सारे लोगों को लगता है कि मुझे पिचिंग नहीं करना आता, मैं शायद कस्टमर से गलत बात कर रहा हूँ, मैं खराब बात कर रहा हूँ। तो जब वो ऐसा सोचते हैं ना तो होता भी शायद वैसा ही है। जो आप सोचते हो ना कि मेरे को कस्टमर से बात करनी नहीं आ रही या मैं बात नहीं कर सकता, मेरे लिए शायद बिजनेस ये बहुत टफ लग रहा है, मेरे को तो अब मुश्किल लग रहा है, पता नहीं कस्टमर कैसे वेबिनार में आएंगे, 10 लोगों को बुलाता हूँ, एक ही लोग वेबिनार में आते हैं, 9 तो मना ही करेंगे मेरे को। तो ये सबसे पहले ना अपना माइंड देखो, जो भी मुंह से निकलना है सबसे पहले यहाँ से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने मीटिंग को स्टार्ट इसी तरीके से किया है ताकि पहले माइंड से प्रिपेयर हो जाए कि हमें आता है, हम कर लेंगे। पिचिंग कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है यार, 4 लाइनें हैं जो कस्टमर से बोलनी है, दैट्स इट। सबसे पहले वो माइंड मेकअप करना कि मैं कस्टमर से जब बात करूंगा तो उसको मैं वेबिनार में लेके आ पाऊंगा, ये मेरी शक्ति है, ये मेरी काबिलियत है मेरे अंदर। ये लाइफ में मैंने जो 20 साल 30 साल 35 साल गुजारे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं गुजारे। मैं इतना कुछ लाइफ से सीख चुका हूँ कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत आ चुकी है कि मैं किसी से बात करूंगा तो मेरे कहने पर जरूर आएगा। ये पहले इस चीज के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना। जब आप खुद ही प्रिपेयर नहीं हो तो सामने वाले कस्टमर को कैसे बुला लोगे भाई? जब आप मन में ये सोचते रहते हो कि मैं बुलाऊंगा, 10 लोगों से बात करूंगा, 1-2 लोगों के साथ आऊंगा, 1-2 लोग मेरे वेबिनार में आएंगे, तो 1-2 लोग ही आएंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज करना है, पहले यहाँ पे लाओ, फिर यहाँ से सुनो, कुछ अच्छी चीजें सुनो, बाहर से अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें सुनो, कान पे फिल्टर लगा लो, नेगेटिव चीजें अंदर नहीं आने दोगे, फिल्टर लगाओ, फिर निकालो यहाँ से। तो बोलना ही सब कुछ नहीं होता, पहले दिमाग में लाना, फिर दिमाग में लाने के लिए अच्छा सुनना, अच्छी बातें करना, और धीरे धीरे फिर उनको अपने कस्टमर में ट्रांसफर करना। और रही बात पिचिंग की, मैं अभी बताऊंगा कैसे पिचिंग करके क्लाइंट से बताना है, कैसे उन्हें क्लाइंट को बुलाना है। सो आज से क्या आप लोग प्रिपेयर्ड हो? ये बोलना स्टार्ट करोगे कि मुझे आता है और जिससे भी बात करूंगा वो वेबिनार में आएगा। ऐसा सोचने के लिए तैयार हो सबसे पहले? यस सर बिल्कुल यस सर। ठीक है, 2-4 लोगों के ऐसा है, बाकी लोगों के नहीं आए, इससे क्या समझे हम? सर डाउट है, अभी भी कुछ लोगों को डाउट है सर, उन्हें विश्वास नहीं है अपने ऊपर। देखो, अपने ऊपर विश्वास सबसे बड़ा विश्वास है, सबसे बड़ी ताकत है। ये रखोगे तो दुनिया की किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में सक्सेसफुल हो जाओगे। ये सक्सेस का मंत्र है, अपने ऊपर विश्वास रखना। ठीक है, ये आपको रखना पड़ेगा। यस सर। तो इसी विश्वास के साथ ना अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको विश्वास आ चुका है कि आप क्लाइंट से बात करोगे और वो वेबिनार में आएगा, मेरी पिचिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर नहीं है तो। बट नेगेटिव चीजें मैं नहीं लाऊंगा दिमाग में, मेरी पिचिंग खराब है या कैसी भी है, मैं बात करूंगा तो कस्टमर क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, अगर उसने ये पूछ लिया तो मैं कैसे जवाब दूंगा। ऐसी कुछ बातें नहीं सोचनी, बस ये सोचना कि कस्टमर को वेबिनार बुलाऊंगा और वो आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा अपने एजेंडा पर आते हैं, जो था कि कस्टमर को वेबिनार में बुलाते हैं बट वो आता नहीं है। एक चीज मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जब आप कस्टमर को वेबिनार में बुलाते हो, तो ना आप ही लोगों से बात करूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आ पाए कि हमारी गलतियां और कहाँ पे अच्छाइयां हमारी हो रही है। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब बोलने के लिए बोला जाएगा तब अनम्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब भी आप क्लाइंट को वेबिनार में बुलाते हो तो आप इनवाइट करते हो या फिर एक्सप्लेन करते हो? क्या करते हो इन दोनों में से? कोई बताएगा मुझे, कोई एक पर्सन जो इसने लीड पर काम किया हो? सर मैं इसमें अपना कुछ ओपिनियन रखना चाह रहा हूँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। सर लंबा है क्या थोड़ा? नहीं लंबा नहीं है सर, आपने शायद याद हो 2 दिन पहले भी बताया था सर ऐसा कुछ, तो वो काफी सीखने से मेरे को काफी हेल्प मिली है। जैसे अभी आपने पूछा ना कि एक्सप्लेन करते हो या इनवाइट करते हो, तो कई बार लगता है कि कई बार है ना, पहले क्या कॉल्स होती थी कि एक्सप्लेन और इनवाइट दोनों मिक्स हो जाते थे, जिससे क्या कस्टमर ही कंफ्यूज हो जाता था। तो अभी जैसे मैंने आज ही 2 लोगों से बात किया है ना, तो मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया, पूरा सरप्राइज रखा उनके लिए, सस्पेंस बना के रखा है। ठीक है, और वो डायरेक्टली उनका माइंड मेकअप इस तरीके से होता है कि हमें जो है
दिलीप पटेल सर प्लीज म्यूट रख लीजिए, कहाँ पर लड़ रहे हैं सर। जी संदीप जी। कि हमें ना डायरेक्टली उसको इनवाइट ही किया है, इनवाइट किया है, इनवाइट के प्रोसेस से कोई एक्सप्लेन कुछ नहीं किया, क्या एबीसी मॉडल है, क्या क्या फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ नहीं। सिर्फ कमाना है तो वेबिनार में आना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि आपको 10 मिनट की कन्वर्सेशन में मैं बता पाऊँ। बिल्कुल ठीक है, अगले बंदे ने भी एग्री कर दिया कि हाँ सर मैं समझता हूँ कि 10 मिनट की कन्वर्सेशन में समझ में नहीं आएगा, तो किस टाइम लाइव, मैंने कहा लाइव वेबिनार होगा, और उसके लिए सबसे पहले आप मेरे को डिटेल दोगे, अगर आप सीरियस हो गए तो ही मैं आपकी डिटेल्स जो आगे फॉरवर्ड करूंगा, वहां से टाइम मिलेगा और वो लिंक आपके मेल पे आएगा या मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। तो उसके लिए मैंने पूरा एक प्रोसेस इस तरीके से बना दिया कि वो अपनी डिटेल भी बता रहा है, अपना नाम भी बता रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी बता रहा है, ईमेल आईडी भी बता रहा है, कि भाई वो माइंड मेकअप इस तरीके से होगा कि ये सब चीजें जाएंगी आगे हेड ऑफिस में, वहां से मेरे को लिंक आएगा या मेरी मेल पे आएगा, मेरे व्हाट्सएप पे आएगा, तो प्रिपेयर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके संदीप सर, थैंक यू सो मच। सो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि आप लोग इनवाइट करते हैं वेबिनार में बुलाने के लिए या फिर एक्सप्लेन करते हैं, तो ना इसमें थोड़ी सी एक चीज समझने वाली है कि जब हम इनवाइट करते हैं ना तो केवल इनवाइट होना चाहिए, या फिर जब एक्सप्लेन करते हैं तो केवल एक्सप्लेन होना चाहिए। ये दोनों चीजें कभी ना मिक्स नहीं होनी चाहिए। कभी कभार हम क्या करते हैं, इनवाइट करने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, उसे फिर बुला देते हैं, वहां पर चीजें फंस जाती हैं। और किस कस्टमर को इनवाइट करना और किस कस्टमर को एक्सप्लेन करना है वो भी समझ में आना बहुत जरूरी है। इनविटेशन की जैसे बात बोलूं तो वहां पर इनवाइट केवल इनवाइट ही होना चाहिए जब वेबिनार में इनवाइट करते हो। कभी शादी में गए हो, शादी के लिए इनविटेशन कार्ड आया कभी? शादी के लिए इनविटेशन कार्ड तो बहुत सारे होंगे। क्या कभी कोई इनविटेशन इनवाइट ऐसे करता है कि भाई शादी के कार्ड में मेन्यू लिखा हो कि वहां पर दही बल्ले होंगे, पापड़ी होगी, वहां पर समोसे होंगे, वहां पर चिल्ली पटेटो होगी, वहां पर पनीर की सब्जी होगी, आलू तंदूर की रोटी होगी, मिक्स वेज होगी, कार्ड में मेन्यू लिखा होता है कभी भी? नहीं सर नहीं। या कोई कभी एक्सप्लेन करता हो कि चलो भाई जहाँ शादी में आप आने वाले हो वहां पर ये चीजें आपको मिलने वाली हैं, तब जाके आप शादी में आ पाओगे, ऐसा होता है? नो सर। तो सिंपल सा, जब आप कस्टमर को वेबिनार में इनवाइट कर रहे हो ना, तो वहां पर बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर इनवाइट करो उसे वेबिनार के लिए। वो बिंद्रा सर की वीडियो को देखकर आया तो आगे भी बिंद्रा सर के वीडियो को देखकर ही समझेगा, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले या तो इनवाइट होना चाहिए पूरा, या फिर एक्सप्लेन होना चाहिए। अब आप क्या करते हो, कैसे करते हो, थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे डीएमटी की लीड्स पर काम कर रहे होंगे, डिजिटल मार्केटिंग की लीड्स पर। सो जब भी वो कस्टमर से स्टार्टिंग में बात करते हैं कि जी बताइए मैं बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा हूँ, आपने इंक्वायरी की थी, तो वो हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि जी हाँ मैंने वीडियो देखा था बिंद्रा सर, उसमें बता रहे थे कोई 1 से 5 लाख रुपए कमाने की क्या वर्क करना पड़ता है उसमें। तो इस क्वेश्चन के बाद अगला आपका क्या जवाब होता है? मैं सुरेंद्र जी से पूछना चाहूंगा। सुरेंद्र जी बताएंगे, अगर एक क्वेश्चन कोई क्लाइंट आपसे पूछ रहा था कि हाँ मैंने वीडियो देखा था बिंद्रा सर की में, वो बता रहे थे कि 5 लाख रुपए कमाने की बात होती है, तो क्या काम करना पड़ता है उसमें, बताएंगे मुझे? सर अभी तो जो बता रहा था, पर अभी मेरी समझ में आ चुका है, मैं अभी कर भी रहा हूँ इस पर ऐसे कि सीधा यही बोलता हूँ कस्टमर को कि सर ऐसा है कि 5 या 10 मिनट टाइम में आपको बताना पॉसिबल नहीं है 2 से 5 लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं। ठीक है सर, इसके लिए सर कम से कम आपको आधा घंटा या 45 मिनट का समय निकालना पड़ेगा, और हमारी इस टाइम वेबिनार है, आप वेबिनार में आइए। तो क्लाइंट को डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछने के बाद डायरेक्ट आप यही बोलते हैं कि आपको 5-10 मिनट अभी सर अभी 2 दिन से मैं यही कर रहा हूँ। अभी यही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं सर वैसे? कोई बात नहीं, बताएंगे। अमित जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब क्लाइंट, अमित जी हाँ, आप अगर क्लाइंट ने ये पूछा आपसे कि हाँ मैं 1 से 5 लाख रुपए की वीडियो मैंने, बिंद्रा सर बता रहे थे कि उसमें कुछ काम करना पड़ता है, क्या काम करना पड़ता है मुझे बताएंगे थोड़ा सा? तो बिल्कुल सर, मैं जब कस्टमर के पास, जैसे मेरे पास डीएमटी की लीड है, तो मैं बात करता हूँ, तो उनका नाम लेकर बात किया, तो फिर मैं बोलते हैं हाँ ये क्या मॉडल है, कैसे काम करना, तो मैं बोलता हूँ कि सर बिल्कुल मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बट उससे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ आपके बारे में। अगर मैं कुछ चीजें जान पाऊंगा तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मॉडल आपके लिए सही होगा कि नहीं होगा। तो सर बिल्कुल आप मुझे अपने बारे में बताइए। उनका नाम पूछता हूँ, कहाँ से हैं, कैसे हैं, प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस, देन करने के बाद फिर अगर हमारा आज का वेबिनार का शेड्यूल है तो मैं उनको ज्यादा एक्सप्लेन करता नहीं हूँ,
उनकी सब कुछ समझने के बाद उनका क्या बिजनेस मॉडल, क्या प्रॉब्लम है, जो भी है, उसके बाद फिर मैं उनको इनवाइट कर देता हूँ। बट अब जब मुझे पता है कि आज 1-2 दिन का गैप है वेबिनार में, मैं पूरा उनको एक्सप्लेन करता हूँ, कम से कम आधे घंटे के अंदर या 20 मिनट 25 मिनट के अंदर मैं उनको पूरा एक्सप्लेन करके मॉडल समझाता हूँ। इस तरीके से मैं काम करता हूँ। एक्सप्लेन जब आप करते हो किसी क्लाइंट को तो क्या डिसाइड करके एक्सप्लेन करते हो? खाली यही कि वेबिनार 2 दिन बाद है, या फिर कुछ और देखते हो उसमें? नो नो, उनको पूरा मॉडल मैं वहां पे मैं पिच करता हूँ। ठीक है, ये नहीं करना है वैसे अमित जी, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है मॉडल एक्सप्लेन। आपने एक बात अच्छी बोली, बहुत ज्यादा अच्छी बोली, कि जब भी क्लाइंट ये बोले ना, एक गांठ बांध के रख लो इस जवाब को, जो अमित सर ने बोला है। इसको हर कोई बोलना, जो भी डेमटेक लीड्स पर काम कर रहा है ना, उसको यही बोलना है। जब भी कस्टमर हमेशा ये पूछता है कि भाई मैं वीडियो देख रहा था, वीडियो को देख के मुझे पता चला बिंद्रा सर 1 से 5 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, बताइए क्या काम करना पड़ेगा मुझे, कैसे करते हैं वर्क लोग इसमें, कैसे कमाते हैं लोग इसमें। जी बिल्कुल सर, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि बिंद्रा सर के साथ जुड़कर आप 1 से 5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। बट उससे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाऊं कि ये आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है। इससे कस्टमर इस जवाब के बाद ना, कस्टमर से आप कुछ भी पूछोगे वो हंस के बताएगा। ठीक है, अब कुछ भी पूछने से मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछना, उससे मतलब की बात पूछनी है बस। अब ये चीज जैसा कि अमित सर ने कहा कि मैं उन लोगों को इनवाइट करता हूँ जो लोग, जैसे आज के टाइम शाम के टाइम वेबिनार है, और उन लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ जो 2 दिन के बाद वेबिनार होता है। तो अच्छे तरीके से कैसे समझे कि किस क्लाइंट को एक्सप्लेन करना और किस क्लाइंट को वेबिनार में बुलाना है। तो एक क्वेश्चन और रट लो स्टार्टिंग में। वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? कस्टमर से जब भी आप बात करते हो ना कि सर हाँ, ये आईबीसी मॉडल मैंने देख रहा था, वीडियो बिंद्रा सर की वीडियो देख रहा था, उसमें 1 से 5 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे थे, तो क्या वर्क करना पड़ता है? जी बिल्कुल बताऊंगा सर। ये वाली अमित सर वाली लाइन जो अमित सर ने बोली थी, जो मैंने भी बताई थी, वो बोलती। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या इससे पहले आपने किसी से बात की आईबीसी के बारे में? आप नोट करते रहिएगा चीजों को, जो जो इंपॉर्टेंट लग रही है आपको, जो ऐसे जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कि आपने इससे पहले किसी से बात की है, आईबीसी को समझने के लिए बात की है? अब वो यहाँ पर बोलेगा कि नहीं पहली बार है, या नहीं मेरा दूसरी तीसरी बार है, मैंने 2-3 लोगों से बात कर रखी है, मेरे को समझ नहीं आया, बट मैं फिर भी इंक्वायरी कर रहा हूँ। देखो कस्टमर के ना 2 फेस होते हैं जब वो स्टार्टिंग में आता है। एक होता है डिसीजन फेस वाला, एक होता है इंफॉर्मेशन फेस वाला। तो इंफॉर्मेशन फेस वाला कैसे समझोगे? क्योंकि जब किसी से उसकी बात ही नहीं हुई है पहले, तो भैया वो है एकदम इंफॉर्मेशन वाला, न्यू इंफॉर्मेशन चाहिए उसे, बिल्कुल स्टार्टिंग से इंफॉर्मेशन चाहिए। और जो 2-3 कस्टमर से बात करके आ रखा है, वो होता है थोड़ा सा डिसीजन फेस पे। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर 2-3 लोगों से बात करके आ रहा है ना, और वो उसके पास आपकी इंक्वायरी आई है, उसकी इंक्वायरी आपके पास आई है, तो समझ जाओ जो 2-3 लोगों से उसने बात की थी पिछले, उनसे उसे समझ में नहीं आया। अब उसे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उसे समझा सके, जो उसे क्लैरिटी दे सके बिजनेस मॉडल के बारे में। वो आपके पास आया, आपकी जिम्मेदारी होती है उसे क्लैरिटी देना। तो उसको आप अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, और डायरेक्टली 1-to-1 मीटिंग करा सकते हो मेरे साथ। कोई वेबिनार में बुलाने की जरूरत नहीं है उसे, वेबिनार में बुलाने की जरूरत ही नहीं है उसे। वो 2-3 जगह इंक्वायरी कर रखा है ना, बात कर रखा है, और उससे समझ नहीं आया, बस सिंपल सी बात है, उससे समझ नहीं आया, तभी वो दूसरी तीसरी जगह इंक्वायरी कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है अपने। वो इंटरेस्टेड ज्यादा क्लाइंट है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। और एक चीज और, इंपॉर्टेंट चीज और, स्टार्टिंग की 2-3 चीजें आपको समझ में आई होंगी कि क्या स्टार्टिंग करना। और एक बात और दिमाग में डाल लो कि किसी को भी ना खुद से कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली वो लोग जो न्यू है। पुराने आईबीसी को तो आता है अच्छे से, उनके पास कोई पुराना क्लाइंट आ जाएगा तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अमित सर, आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो 2-3 बार इंक्वायरी कर रखी है, जिसने या फिर बात कर रखी है किसी से, या फिर कोई वेबिनार अटेंड कर रखा है, उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करो, रोको मत, वहां पे रुकना ही नहीं है बिल्कुल। बट जो क्लाइंट पहली बार बात कर रहा है आपसे, पहली बार इंफॉर्मेशन ले रहा है आईबीसी के बारे में, कभी भी नेवर एवर
एक्सप्लेन हिम कि आईबीसी मॉडल क्या है। जो कि एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। बिंद्रा सर की वीडियो को देखकर आया ना वो, क्योंकि उसके पास एक ही क्वेश्चन होता है। यहाँ पे सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जी। जैसे कि अगर कोई नया कस्टमर है तो अब मुझे उसे एक्सप्लेन नहीं करना है, बट अगर हमारा वेबिनार कल है या परसों है, फिर उतने टाइम के लिए मैं उसे होल्ड कैसे रखूंगा? क्योंकि उसके मन में एक तो कीड़ा चल रहा होगा कि आईबीसी क्या है, फिर फेसबुक पेज पे जाएगा, फिर जाकर के कहीं साइन अप करेगा, कुछ भी करेगा, जाकर के रिसर्च करेगा, वीडियो देखेगा, यूट्यूब पे जाएगा। तो मुझे ऐसी कौन सी चीज कैसे उसे होल्ड करना है वो चीज? बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल इसका सवाल जवाब दूंगा। देखो अभी ना हमसे जो एक इम्पोर्टेंट सबसे मेन गलती होती है वो क्या होती है, सभी के साथ बताता हूँ। अभी तक मैंने जिस भी आईबीसी के बाद साथ काम किया है, कुछ 1-to-1 मीटिंग्स हुई है, जो मेरे को गलती निकल के पता चली है ना। अभी क्या होता है कि क्लाइंट को हमने बात की स्टार्टिंग में, उसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया और वेबिनार के लिए इन्वाइट कर दिया। अब वेबिनार के इन्वाइट करने के बाद उसे हम लिंक वगैरह शेयर कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं उसे कि वेबिनार में आ जाएगा वो। ऐसा ही करते हैं ना नीरू मैम, कि वेबिनार का लिंक अभी नहीं करते। चलो ग्रेट, अच्छी बात है, थोड़ा सा आप ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हो। सो काफी सारे लोग क्या करते थे, वेबिनार का लिंक भेजा और उसे छोड़ दिया कि वो 1-2 दिन बाद शाम को वेबिनार जो होगा या फिर 2 दिन बाद वेबिनार जो होगा उसमें आ जाएगा वो। और एक प्रॉब्लम और आती थी कि कस्टमर को अपने वेबिनार में बुला लिया और कस्टमर वहां पर वेबिनार को अटेंड करने आया है, बट आधे में छोड़कर चला गया। होता होगा शायद बहुत सारे कस्टमर के साथ कि आधे में छोड़ के चले जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है, उसका भी रीजन है एक। और बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते होंगे कि जब वेबिनार में आए तो ऑडियो ही कनेक्ट नहीं कर पाए, जूम ही नहीं चलाना आता था उनको। तो ये सारी ना प्रॉब्लम निकल के आई। तो इसका थोड़ा सा मैंने प्रोसेस को चेंज किया, मैंने भी इनवाइट करने का प्रोसेस को चेंज किया, थोड़ा सा समझा कि क्यों क्लाइंट ये वेबिनार में आके पूरा अटेंड नहीं करता या फिर वेबिनार में नहीं आता या क्या चीजें हैं। देखिए सबसे पहली बात, सबसे फ्रेश कस्टमर की बात कर लेते हैं, जब स्टार्टिंग में आता है वो। अमित जी जैसे कोई भी कस्टमर आता है, सबसे पहले मन में एक कस्टमर के पास ना एक ही क्वेश्चन होता है केवल, कि उसे 1 से 5 लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं वो जानना होता है। यही क्वेश्चन होता है ना सबसे पहले, और तो कोई क्वेश्चन उसके माइंड में होता ही नहीं है। अब उसी एक क्वेश्चन को लेकर हम उसे वेबिनार में इनवाइट कर देते हैं, वो होती है सबसे बड़ी गलती। अब जब वो उस एक्सपेक्टेशन के साथ आता है ना कि उसे एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि वेबिनार में 1 से 5 लाख रुपए कैसे कमाए जाएंगे, वो पता चलेगा। अब जब वहां पे बात होती है दूसरी, स्टार्टिंग में बात कुछ और होती है, आधे घंटे तक बात कुछ और होती है, वो तो वेट कर रहा है कि 1 से 5 लाख रुपए वाली बात कब होगी तब मैं सुनूंगा ध्यान से, वरना मैं सारे वेबिनार को सुन ही नहीं रहा, बाहर में जाए। उसकी माइंडसेट ये बना होता है कि मुझे तो बस ये जानना है कि 1 से 5 लाख रुपए कैसे कमाया, तो ये बताओ, वरना बाहर में जाओ, ज्ञान मत पेलो। आज का जो कस्टमर होता है ना, आजकल जो कस्टमर होते हैं सब, आप भी कहीं पर ज्ञान की बात हो जाती है जैसे, भाई ज्ञान मत पेलो, काम की बात बताओ सीधा बस। कस्टमर यही सोच के आता है कि ज्ञान ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, मुझे बस काम की बात चाहिए कि 1 से 5 लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं। और जब उसके माइंड में एक ही क्वेश्चन होगा तो वेबिनार में आएगा, फिर वेबिनार को छोड़ के जाएगा, क्या डिपेंड करता है, वेबिनार को पूरा अटेंड करेगा ही क्यों, लास्ट तक छोड़ के चला जाता है जब तक मैं उस बात को पूछता नहीं हूँ। और उस बात को कहता हूँ कि 1 से 5 लाख रुपए ऐसे कमाओगे और ये इन्वेस्टमेंट है, फिर सुन के आपका फोन नहीं उठाएगा। वेबिनार के बाद भी आपके साथ हुआ होगा कि फोन नहीं उठाते, क्योंकि उसने बस एक ही बात सुनी कि 1 से 5 लाख रुपए कैसे कमाते, स्टार्टिंग की जो बात हुई थी इग्नोर कर दी सारी उसने। तो आपका ये उत्तरदायित्व रहेगा कि उसके माइंड में क्वेश्चंस डालना। क्वेश्चन डालने के लिए आप खुद से एक्सप्लेन करोगे नहीं, क्योंकि वो आपकी बात पर बिलीव ही नहीं करेगा। भाई आप कौन हो उसके लिए? पहली बार बात की है सर कस्टमर ने आपसे अमित जी, आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, आपकी बात पर ट्रस्ट क्यों करे? क्यों करेगा वो आपकी बात पर ट्रस्ट? आप तो उसके लिए एक अजनबी हो ना, क्यों दत्ता कामले जी? आप बैठे हो असम में, बेंगलोर में, वो बैठा है दिल्ली में, कैसे यकीन हो जाएगा उसको? वो जब बिंद्रा सर की वीडियो देखकर आया तो उसे एक्सप्लेन भी बिंद्रा सर ही करेंगे। तो एक प्रोसेस फॉलो करना है।
प्रोसेस सिंपल सा 4 लाइनों में होना चाहिए बस। स्टार्टिंग में जो बात करोगे वेबिनार में इनवाइट करने की करोगे। अब मैं तो 2-4 लाइनें बताने वाला हूँ जो आपको बस करनी है। आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मॉडल थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर ने आपसे पूछा कि भाई कैसे कमाया जाता है, हमने बताया कि भाई मैं बिल्कुल सारी बातें बताऊंगा आपको, बट मैं उससे पहले आपके बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ जिससे मैं आपको सहायता कर सकूं कि आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है। जी बताइए। अच्छा सर, पहले इससे पहले कहीं आपकी बात हुई है इसके बारे में, आईबीसी के बारे में समझने के लिए? नहीं सर, पहली बार बात है, पहली बार के बता देते थोड़ा सा। ठीक है, ओके सर, पहली बार बात हुई तो थोड़ा सा बता देते। वैसे क्या करते हैं दत्ता कामले जी आप? वो बोलेगा मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, वो कुछ भी करता हो, डजेंट मैटर, उसकी गहराई में नहीं जाना। अभी गहराई में नहीं जाना, जॉब करता है, बिजनेस करता है, जो कुछ भी करता हो। ओके सर, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है सर। तो कैसा चल रहा है आपका बिजनेस अभी? कैसी चल रही है जॉब आपकी अभी? ठीक ठाक चल रही है, बढ़िया चल रही है, जो भी चल रही है। फिर एक फाइनेंशियल क्वेश्चन पूछूं। अच्छा सर, बुरा ना माने तो कोई एक चीज बताएंगे कि इनकम कितनी हो जाती है आपकी वहां से? अब जो भी वो इनकम बोले 1 लाख से ज्यादा नहीं बोलेगा। ऐसे कस्टमर आते हैं हमारे पास, 1 लाख से किसी की ज्यादा इनकम नहीं होती। 50,000 से 1 लाख के बीच में बहुत रेयर होते हैं, वरना तो 50,000 से नीचे होते हैं। उसके इस क्वेश्चन पर आपको हमें बस ये बोलना है कि अरे सर, इसमें तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता होगा आपका, कैसे चला लेते हैं घर, खर्चे वगैरह सब। अब थोड़ा सा वहां पे वो रोएगा, समझेगा थोड़ी सी। तो जो स्टार्टिंग में बात होती है ना कि कस्टमर बोले 70%, हम बोले 30%, बस ये आपको क्वेश्चन पूछना है। अब वो थोड़ा सा दुखड़ा निकाल देगा अपना, वो शायद बात कर सकते हैं यहाँ पे 5-10 मिनट, वो उसकी बात है, कितनी भी देर बात करे हो। हमको केवल कुछ ही क्वेश्चन पूछने हैं उससे। तो जैसे हम पूछेंगे ना कि वहाँ पर कैसा चल रहा है सर आपका जॉब वगैरह, बिजनेस वगैरह, क्या गुजारा चल जाता है सर इतने में? नहीं सर, इसलिए तो आए हैं, इसलिए तो पूछ रहे हैं आपसे कि बिजनेस मॉडल क्या है, बताइए, अगर हमको अच्छा लगेगा तो हम भी कर लेंगे काम। इसीलिए तो सर आए हैं बिजनेस में, आप बताइए ना बिजनेस मॉडल क्या है। हाँ सर, इसलिए कुछ ऐसा देख रहे हैं कि कुछ लाइफ में ऐसा करें कि पैसा ज्यादा आए, जिससे बिजनेस करना चाहता हूँ सर लाइफ में बड़ा, बट टाइम नहीं मिल पाता, पैसा नहीं है। जी एग्जैक्टली। जैसे आपने पूछा ना कि गुजारा चल जाता है यहाँ पर, फिर उसके बाद एक अगला क्वेश्चन पूछिए सर। तो क्या सोचा है सर, ऐसी 30,000 की नौकरी करनी है, फ्यूचर में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं अपने लिए, क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं अपने लिए? थोड़ा सा बता देगा सर, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, या फिर ये करना चाहता हूँ मैं। ओके ग्रेट, चलो ठीक है, अच्छी बात, ये पूछ लिया आपने, अपना फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। अब आपका अगला मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए सर, अच्छा ये बताओ कि बिंद्रा सर को कितने टाइम से देख रहे हो, कितने टाइम से जानते हो? पूरा 1 साल, 2 साल, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने? अब वहां पे भी बिंद्रा सर की कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि बिंद्रा सर ये है, वो है, बिजनेस कोच है, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। ठीक है, 5 साल से 4 साल से फोन करे, इतना तो वो समझता है, बेसिक नॉलेज समझता होगा वो चीजें। ठीक है सर, ओके ग्रेट। तो अमित जी, जैसे कि आप कह रहे हो कि मैं 4 साल से बिंद्रा सर को फॉलो कर रहा हूँ, एक बात बताइए मुझे, क्या बिंद्रा सर के साथ आपको लाखों कमाने की अपॉर्चुनिटी मिले, आपको बताया जाए कि उनके साथ कैसे बिजनेस करके आप 1 से 5 लाख रुपए कमा सकते हो, क्या जानना चाहोगे? कस्टमर बोलेगा हाँ बिल्कुल जानना चाहेंगे सर, क्यों नहीं जानना चाहेंगे, इसलिए तो आए हैं बाजार में, इसलिए तो फोन किया है आपको हमने, इसलिए तो इंक्वायरी डाली थी हमने, जानने तो आए हैं। जी बिल्कुल। तो बिंद्रा सर का जो एक बिजनेस मॉडल है आईबीसी, जैसा आपने सुना, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, यानी कि स्वतंत्र व्यापारी सलाहकार, ये बनकर आप बिंद्रा सर के साथ, इसी फ्रेंचाइजी लेकर बिंद्रा सर के साथ आप लाखों रुपए महीने के अर्न कर सकते हैं। इसे पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं, जैसे मर्जी, बिना चिंता के अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ, और लाखों रुपए की महीने की अर्निंग करेंगे। तो ये लाखों रुपए की महीने की अर्निंग करना चाहते हैं तो कुछ समय निकालना पड़ेगा। आज शाम को हमारा 8 बजे, या कल शाम को, या परसों शाम को हमारा 8 बजे वेबिनार होने वाला है, जिसमें वो लोग आपको आईबीसी के बारे में बताएंगे, जो लोग लगातार 3 सालों से 4 सालों से बड़ा बिजनेस के साथ ग्रोथ करते आ रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम करते हुए आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि लाखों रुपए की इनकम करने के लिए क्या इतना समय निकाल सकते हैं आप? आपके पास समय है? बोले कहा हाँ सर बिल्कुल समय है। हाँ सर बिल्कुल समय है। ठीक है सर, ओके, एक काम करते हैं, अब ना डायरेक्टली वेबिनार के लिए इनवाइट नहीं करना है। अब आपने वेबिनार के लिए इनवाइट कर दिया है, इनडायरेक्टली बोले तो वेबिनार के लिए इनवाइट कर दिया कि आज शाम को, कल शाम को, या परसों शाम को हमारा वेबिनार होगा।
उतना समय निकाल पाएंगे तो बताइए, मैं इनका इंटरव्यू दिलवाता हूँ। बोलता हाँ बिल्कुल सर मैं करना चाहूंगा, टाइम निकाल सकता हूँ, बताइए क्या करना पड़ेगा। चलो सर एक काम करते हैं, अभी मेरा नंबर सेव कीजिए, कस्टमर को बाद के लिए छोड़िए मत, कस्टमर को उसी टाइम कॉल पर सेव नंबर करवाइए कि सर मेरा नंबर सेव करो अभी, अमित राजेश बड़ा बिजनेस के नाम से, मुझे व्हाट्सएप पर हाई भेजो, मैं सिस्टम पर ही बैठा हूँ, मैं अभी साथ के साथ चीजें भेज दूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिस्टम पर बैठा हूँ अभी आपके साथ के साथ चीजें भेज दूंगा। अब वो जैसे ही आपको हाई भेजता है उसी टाइम नंबर सेव कर, तो उसको उसी टाइम ना एक आईबीसी की वीडियो भेजो जो 15 मिनट की है, जो 15 मिनट की आईबीसी की वीडियो है उसे वो भेजो और उससे बोलो सर ये वीडियो देखो, इसे देखने के बाद जैसे ही देख लो ना, या मुझे ओके का मैसेज डालना, या बोल देना मैंने देख लिया, या फिर मैं 1 घंटे बाद खुद कॉल कर लूंगा। ठीक है, यकीन मानो ऐसे करोगे 10 में से 5 कस्टमर के खुद कॉल आएंगे देखने के बाद वीडियो, क्योंकि मैंने खुद इंप्लीमेंट किया था, खुद ट्राई किया था ये चीज। और 5 कस्टमर को खुद आप कॉल करके पूछ लो सर देख लिया वीडियो आप, मैंने जो भेजा था, नहीं देखा सर देख लो उस वीडियो को। इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे, 2 सबसे बड़े फायदे। पहला फायदा, एक तो जो उसके सबसे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये था ना कि बस 1 से 5 लाख रुपए कैसे कमाने हैं, बस ये बता दो मुझे तो और कुछ जानना ही नहीं है, मैं कुछ जानना ही नहीं चाहता। अब वो जब वो वीडियो देखेगा ना, उसके थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा, उसके माइंड में कोई 2 और क्वेश्चन अडेप्ट हो जाएंगे। अच्छा बिंद्रा सर ये सपोर्ट की बात कर रहे थे, ये सपोर्ट कैसे मिलेगा ये भी जानूंगा, मैं ये नोट कर लेता हूँ, या फिर पूछूंगा ये उनसे अभी जो बात करूंगा। बिंद्रा सर बता रहे थे टेक्नोलॉजी देते हैं, बिंद्रा सर बता रहे थे कि भाई ये प्रोडक्ट क्या क्या है, कस्टमर कहाँ से आएगा। ऐसे माइंड में ना उसके क्वेश्चन आए थे कि अच्छा बिंद्रा सर बता रहे थे कि मेरे को सीखने को भी मिलेगा, तो मैं खुद क्या सीखूंगा, ये जानना है मेरे को। अब उसका दिमाग खुल गया, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए उस वीडियो को देखने के बाद, और कहीं भी आपसे पैसों की बात भी नहीं हुई। और गारंटी कह रहा हूँ उससे बीच में आप जब भी फोन करोगे तब तक आपका फोन उठाएगा वो। जब आपने वीडियो देखने को बोल दी, वीडियो देख ली उसने, अच्छे से आपको रिप्लाई करते रिस्पॉन्स कर दिया, आपको पता चल गया कि इसके माइंड में अब आ गए भाई बहुत सारे क्वेश्चन। अब इसके अंदर भर गई क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जब ये किसी इंसान के अंदर भर जाती है ना, तब कस्टमर कहीं भी भगा भगा चल के आता है। तो कस्टमर को डायरेक्टली वेबिनार में इनवाइट नहीं करना, उससे कनेक्ट बनाने की, चाहे वो आज है, चाहे वो कल है, चाहे वो परसों है, उससे बीच में कनेक्शन बनाए रखने के लिए हम उसे वीडियो भेजेंगे आईबीसी। और एक गलती सबसे बड़ी हम ये करते हैं कि क्लाइंट से हम बात करते हैं तो वहां पर पूछते नहीं कि उसे जूम चलाना आता है नहीं आता। और बहुत सारे क्लाइंट पूरी मीटिंग में बिना ऑडियो के ज्वाइन करे बैठे रहते हैं, पता नहीं वो बैठे क्यों रहते, मेरे को तो समझ नहीं आता जाते क्यों। तो क्लाइंट से बहुत सारे क्लाइंट हमारे साथ ऐसे भी आते हैं, तो उनसे उसी टाइम दूसरी कॉल में पूछते हैं अच्छा सर जो वेबिनार होने वाला है ना जूम पर होगा हमारा, आप मुझे ये बताइए कि जूम एप्लीकेशन चलाना आता है आपको। टू मलिक जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। क्या जूम चलाना आता है आपको? बोलेगा हाँ आता है, अच्छी बात है सर, मैं लिंक भेज दूंगा आपको कुछ समय बाद, जैसे ही फिक्स हो जाएगा वो वेबिनार। अगर नहीं आता ठीक है सर, मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ उसे देख लीजिएगा, आपको चलाना आ जाएगा। एक वीडियो बना के भेज दूंगा मैं, जूम को डाउनलोड करने से लेके लॉगिन करने तक का सफर, ताकि क्लाइंट को जब भेजोगे तो डाउनलोड करके लॉगिन कैसे करना है और लिंक पर एंटर करके कैसे ऑडियो कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें उस वीडियो को देख के समझ जाएगा विद वॉइस नोट। तो बीच में 2-3 चीजें कनेक्शन के लिए। और यहाँ पे कहीं पैसों की बात हो नहीं रही है तो क्लाइंट आपसे पूछता, आपके सारे फोन उठाता रहेगा, और आपने कस्टमर को कुछ बताया नहीं है फिर भी, सबसे अच्छी बात कस्टमर को, क्योंकि आपको नहीं बताना है, आप बताते हो ना तो आपकी बातों पर बिलीव करके वो थोड़ा बहुत जान लेता है ना, वो जो उसे जो थोड़ा बहुत पता चलता है वो उसे ही पूरा समझ लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप उसे बताते हो ना थोड़ा बहुत, जो आपको लगता है कि मैंने तो उसे थोड़ा बहुत ही बताया बस, कस्टमर को वो लग जाता है पूरा, भाई इसने तो मेरे को पूरा बता दिया, अब मेरे को नहीं जानना, मेरे को अच्छा ही नहीं लगा, मेरे को पसंद नहीं आया, आज थू।
कपिल शर्मा देखा ना, मेरे को पसंद ही नहीं आया, तो वहां चला थू। कस्टमर को तो आपने अपने हिसाब से पूरा थोड़ा बताया, क्योंकि आपको पता है कि बताने के लिए बहुत कुछ है, बट कस्टमर को थोड़ी ना पता कि भाई यही था, इससे भी ज्यादा और कुछ है जानने के लिए मेरे पास। तो जहां पे हम थोड़ा इनवाइट करते हैं और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। मांगे हम कह रहे वापस करो, नहीं मैम थू, ये थूक ही थूक हो जाएगा यहाँ पर, कितना थूकूं। सो जहां पर हम इनवाइट और वेब एक्सप्लेन को थोड़ा मिक्स कर देते हैं ना, वहां पर दिक्कतें बढ़ जाती है, हमारे लिए भी और कस्टमर के लिए भी। तो या तो केवल इनवाइट होना चाहिए, या तो केवल एक्सप्लेन होना चाहिए। और इनवाइट किनको करना है, एक्सप्लेन किनको करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक्सप्लेन करने वाले केवल आपके पास 2 से 3% लोग आएंगे 100 में से, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो आप, जो 2-3 जगह इंक्वायरी करके बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे। और जो 97% या 90% लोग आएंगे, वो आएंगे फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन वाले, यानी कि पहली बार इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो आपको एक्सप्लेन बिल्कुल भी करना ही नहीं है, दिमाग में डाल लो, एक्सप्लेन करना ही नहीं है। जो उसने वीडियो में देखा है ना, थोड़ा सा वही शब्दों में हेर फेर करके उसे बता देना है, और उसे वेबिनार के लिए इन्वाइट कर लेना है। और क्वेश्चन डालने हैं उसके माइंड में बहुत सारे, ताकि वो खुद ही उसके अंदर जिज्ञासा बन जाए। वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसे वीडियो देखने के लिए हम मजबूर करेंगे, सर वीडियो देखिए मैंने जो भेजी है। जब तक वो उस वीडियो को नहीं देख लेता ना, आगे की बात हम करेंगे ही नहीं, उसी वीडियो को देखने पर मजबूर करते रहेंगे। देखो वेबिनार में आके कन्वर्जन कब आता है, वेबिनार में आके कन्वर्जन तब आता है जब क्लाइंट ध्यान से सुनता है सारी चीजों को। कई बार आपके साथ हुआ होगा, जैसे कुछ आप वीडियो वगैरह देख रहे होंगे यूट्यूब वगैरह पर, या कुछ ऐसी स्टोरी वगैरह पढ़ रहे होंगे, साथ साथ में कुछ खाने खाने लग जाते हैं, या फिर कुछ बात हो जाती है आसपास ऐसी सुनाई देती है, तो कुछ पार्ट जो सा मिसिंग हो जाता है ना, वहां पर आपको लगता है कि नहीं यार, ये मैंने चीज ध्यान से नहीं सुनी, इसे दोबारा सुनता हूँ, और माइंड से स्किप हो जाती है। होता है नहीं होता ऐसा, भी बात सुनी, अरे यार रुकना 2 मिनट, मैंने वीडियो का पार्ट मिस हो गया। तो जब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस जाते हो बाहर, तो आप पता चल जाता है कि हाँ भाई ये पार्ट मैंने ध्यान से नहीं सुना। तो क्लाइंट भी सेम ऐसे ही होता है, क्लाइंट सुनता ही नहीं, जब वो ध्यान से सुनेगा नहीं, कॉन्शियसनेस के साथ नहीं सुनेगा, तो वो कहाँ से पूरे वेबिनार की जो उसने लिया है, जो मैंने वेबिनार दिया है, कहाँ से समझ में आएगा उसे। सर एक इम्पॉर्टेंट गलती यही होती है हमारी, कि उसको वेबिनार से लाने से पहले उसके अंदर वो क्वेश्चन ही नहीं डालते, जिससे वो वेबिनार को पूरा अच्छे से देखे सुने। आई थिंक कुछ सेंस कर रही होंगी बातें, कुछ समझ में आ रहा होगा। मतलब मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया कि इधर उधर की वो एक्सप्लेन करो वो करो, बस 4 लाइनें बोलनी है। ये राजेश जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हेलो जी हेलो सर। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सर? बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए। बढ़िया सर बढ़िया। सर जैसे कस्टमर से पूरा क्लियर करने के बाद जब फाइनल सिचुएशन पे आता है या पेमेंट की बात हम करते हैं, तो मतलब वो कहीं ना कहीं वो रेडी भी है, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं करता कि यार मैं इस बंदे को पेमेंट दे रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या करें सर कि मेरी पेमेंट कहीं गलत तो नहीं जा रही, कोई ये कोई फ्रॉड तो नहीं है? वो सर ऐसा बाद में कई कई कस्टमर फील करता है सर कि ये पता नहीं यार कौन है, ये बड़ा बिजनेस टीम से बता रहा है, बात भी कर रहा है, 2-3 दिन से बात भी अच्छे से कर रहा है, लेकिन मैं कैसे ट्रस्ट करूं? कस्टमर ऐसा सोचता है। बिल्कुल सर, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं उसके माइंड में, उन सभी के आंसर आपको करने आसान हो जाएंगे, उसके ऊपर सेशन रखेंगे। बट उसका प्रोसेस भी सिंपल ही है, स्टार्टिंग से होके जाता है। जब स्टार्टिंग में होता है ना, स्टार्टिंग में चीजों को कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट लास्ट इंप्रेशन। राइट सर। तो वो जब आपका अच्छा स्टार्टिंग में नहीं होता ना, तो वो आपसे लास्ट में पूछने लग जाता है कि मुझे आपसे ट्रस्ट नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग के इंप्रेशन को अच्छा करना सबसे पहले, और लास्ट में ये चीज क्वेश्चन आते हैं फिर कुछ लोगों के, तो इसके ऊपर सेशन बाद में रखेंगे। स्टार्टिंग में इंप्रेशन अच्छा रहा तभी वो सर 2 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद इस सिचुएशन तक पहुंचा है कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो कहीं कहीं ट्रस्ट वहां पे पेमेंट के मामले में नहीं कर पा रहा सर। वो वो ट्रस्ट उसमें पेमेंट के ट्रस्ट कर रहा है, मामले में लेकिन नहीं पेमेंट के मामले में ट्रस्ट नहीं कर रहा कि मेरी पेमेंट सही जा रही है या गलत जा रही है। कोई बात नहीं सर, इसके उसके क्वेश्चन को आंसर करेंगे। इसका मतलब ये है कि सिंपल सा है कि उसे आप पर ट्रस्ट नहीं हुआ है, उसे बिजनेस मॉडल पर तो ट्रस्ट हो गया, हाँ तो जी उसे हाँ आप जी। पर ट्रस्ट नहीं हुआ है। हाँ तो आप हाँ फिर जी हाँ अपने जी, आप राइट को सर, ट्रस्ट कैसे यही दिलाओगे? क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी। चेहरा दिखा के उससे मिल सकते हो ऑनलाइन मीटिंग में, पर्सनल फेस टू फेस, या ऑफिस बुला सकते हो, ऑफिस खुल जाएगा अगले महीने से।
ठीक है, ट्रस्ट के दिलाने के कई सारे तरीके हैं। तो ये आज की मीटिंग का वैसे भी एजेंडा नहीं है। आज का मीटिंग का जो एजेंडा था वो है वेबिनार से इनवाइट कैसे जो कस्टमर नहीं आ ओके पाते सर, उनको करना। ओके सर, तो ऐसे इसके लिए जो भी वेबिनार रखेंगे दोबारा से ओके सर, थैंक यू। होते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। सर तो मेरा अभी एक क्वेश्चन है। हाँ जी अमित सर। सर आप जैसे बात कर रहे हो 15 मिनट की वीडियो शेयर करने के लिए, तो 15 मिनट का वीडियो अगर हम शेयर करते हैं तो वीडियो तो है हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपको अगर देखेंगे तो टॉप परफॉर्मेंस आईबीसी का भी प्रमोशन किया गया वहां पे, और हमारा भी वेबिनार होने वाला है, वो परसों या नरसों में होने वाला, 2 दिन बाद गैप होने के बाद होने वाला है। तो वहां पे फिर ये दिक्कत नहीं आ सकती कि वो कस्टमर समझेगा तो हमसे, लेकिन कहीं जाकर कनेक्ट और होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि वहां पे विवेक सर ने जो हमारे टॉप परफॉर्मेंस आईबीसी उनको प्रमोट भी किया है, जो 15 मिनट की वीडियो को बात कर रहे हैं इसमें, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं होगा। उसे वो आईबीसी नॉर्मल आईबीसी की तरह लगता है, जैसे कि आईबीसी कमाता है। सबसे पहली बात तो ये, उसे ये नहीं लगता कि भाई इसी आईबीसी से बात करनी चाहिए मुझे, मैं इस आईबीसी से बात करता हूँ, इसी ब्रांच में जाके बात करूंगा। उसे तो बस ये लगता है कि बिंद्रा सर के साथ आईबीसी बनकर काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ऐसा किया है, इसलिए कह रहा हूँ एक बार ट्राई करके देखो, टेस्टेड है, रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा कस्टमर बहुत इक्का दुक्का रेयर आ गया तो वो कह नहीं सकते। वो तो क्लाइंट तब आएगा जब शायद उसने 2-3 जगह इंक्वायरी कर रखी होगी, जब उसने दूध दूध जैसा होता है ना, घाट घाट का पानी पिया होगा। वो एक इक्का दुक्का ऐसे क्लाइंट आते हैं वहां पर। तो एक ही जो जिस पर वो फंस गया, फंदा लग गया, वहां पर वो पेमेंट कर दी उसने। इसे कर सकते हैं। बाकी एक चीज और कर सकते हैं, अगर आप इस पर चाहो तो हम उसका वो पार्ट डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ताकि वो वीडियो में पार्ट ही ना रहे, जिससे क्लाइंट बस खाली इंफॉर्मेशन ले पाए। बट वो नहीं, बिल्कुल सर, उस क्रिएट कर तरीके पाता से कि आप हम कमा पाओगे। उस तरीके से वीडियो अगर आप एडिट करने की बात कर रहे हैं, एडिट करके वो वीडियो को विशाल सर के द्वारा ग्रुप में शेयर किया जाए तो सारे आईबीसी के लिए काफी हेल्पफुल होगा, और सब लोग अपने अंडर में उसको मतलब रख सकते हैं, जहां भी वो उसे सेव कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वैसे वो इतना ज्यादा वो नहीं है कि उसमें ज्यादा कुछ हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं क्योंकि वो बिल्कुल कहीं ना सर, कहीं रिलेट कर चांसेस पाते बन हैं ना, उस चीज से रिलेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो आईबीसी कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ। टेस्टिमोनियल की तरह वो प्रेजेंट होते हैं वहां पर। तो वहां पर उसमें जो शायद वीडियो में नाम बताया गया है उसमें तो बहुत पुराने आईबीसी है, तो शायद कोई पुराने आईबीसी एक्टिव भी नहीं है इस टाइम पे, जो पहले थे 2-4 ही है, जैसे अश्विनी दानी और केवल लखनानी। इसके अलावा तो बहुत सारे अभी उसमें एक्टिव नहीं है। ठीक है, उस चीज की टेंशन मत लीजिए। बाकी इस पर हम कर लेंगे काम, और एडिट वगैरह करवानी है तो एक बार करवा के ग्रुप में शेयर करवा देंगे। बट ये फायदेमंद है, एक बार इसको ट्राई करके देखो, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कई कस्टमर के खुद कॉल आएंगे आपके पास, गारंटी है, आपको कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्राई करते एक बार इम्प्लीमेंट करते इस चीज को। एक्चुअली में क्या होता है, क्वेश्चन हमारे पास ये आता है ना सर, कि अगर जैसे उसमें इस तरीके से अगर हम उस वीडियो को शेयर करते हैं ना, तो हर कोई इंसान अपने राज्य के ही आईबीसी के थ्रू आईबीसी बनना पसंद करता है। हमारे पास कॉल भी आता है कि सर ये बताइए कि उड़ीसा में कोई है, कोई आईबीसी है तो हमें बात कराइए, या फिर उड़ीसा में कोई ऑफिस है तो वहां पे बात कराइए, यूपी में है तो बताइए यूपी वाले से हम बात कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और हर कोई इंसान चाहता है कि हम अपनी स्टेट के राज्य के द्वारा ही मतलब आईबीसी बनेंगे तो हमें वहां पे ज्यादा सपोर्ट हेल्प मिल पाएगा, तो ये भी चांसेस बनते हैं। देखो अमित जी, मेरे पास भी ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं 1-to-1 मीटिंग करता हूँ ना, जब बहुत सारी पिछले महीने, उससे पिछले महीने बहुत सारी वेटिंग की थी, तो वहां पर भी ना मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत उठ के आए थे कि भाई उस राज्य का है, उस शहर का जब भी कोई क्लाइंट है या फिर आईबीसी है या फिर कोई ऑफिस है तो बताइए मेरे को। तो सबसे पहली बात, जब भी क्लाइंट ऐसा कोई क्वेश्चन करे कि दूसरी जगह से मिलने से या दूसरे बंदे से बात करने पे, तो समझना थोड़ा सा वहां पर वो ट्रस्ट आप पर कम कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि वो उस राज्य, उस शहर, सिटी में काम करता है, बट एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो आप पर शायद ट्रस्ट कम हुआ है, शायद मेरे से कहीं ना कहीं कमी हुई है। और दूसरी बात ये कि मैं उस तरीके को ना बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता था उस मीटिंग में। तो कैसे, मैं उसे बताता ही इस तरीके से था स्टार्टिंग से कि भाई आपको आईबीसी बनने के बाद ही सारी चीजें की जानकारी मिलेगी। कंपनी की डिटेल सर ऐसी किसी भारी पर्सन को थोड़ी दे सकते हैं। हाँ, आपको काम करना है, आपको उस शहर में फ्रेंचाइजी ऑफिस में जाना है, सब कुछ मिलेगा आपको, बट आईबीसी बनने के बाद। जैसे कस्टमर ने मेरे से पूछा ना कि सर क्या आपके इधर नियर बाय कोई ऑफिस है, कोई आईबीसी है? जी हाँ बिल्कुल सर, आप जब भी आईबीसी बनेंगे ना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ ऑफिस है, कहाँ कहाँ हमारे आईबीसी हैं, किस किस राज्य में, किस किस शहर में। बोल रहा अच्छा।
तो वो शायद अगला क्वेश्चन नहीं करता। मैंने अभी जितना ट्राई किया है ना कि इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से हैंडल करता हूँ कि हाँ सर बिल्कुल है, जब आप आईबीसी बनेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बाय मेल, बाय एसएमएस या बाय पीडीएफ वगैरह थ्रू। वहां पर कहाँ कहाँ ऑफिस है, किस किस राज्य में जहाँ पे आपको काम करना है, नियर बाय आपको ऑफिस मिल जाएगा जहाँ पे आप रहते हैं। और वैसे तो बिजनेस हमारा पूरा ऑनलाइन है, डिजिटल है, पूरी इंडिया में कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। आपको कभी इधर करना कभी उधर करना वो आपकी चॉइस रहेगी। तो जब भी आप आईबीसी बनेंगे आपको कहाँ कहाँ हमारे ऑफिस है, नियर बाय ऑफिस सारे मिल जाएंगे। तो उस वो अगला क्वेश्चन शायद फिर करता ही नहीं है मेरे से, बोलता अच्छा सर ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ट्राई करना। मैंने बोला ना कि क्वेश्चन को क्वेश्चन के तौर पर ही आंसर करने की कोशिश करो, तो ज्यादा बेहतर होती है चीजें। और ऐसे जब भी मैंने क्लाइंट को डाला है, हाँ सारे तो नहीं बट हाँ 10 में से 9 क्लाइंट मेरी बात मान जाते थे। एक दो क्लाइंट होते हैं सर जिद्दी, आ जाते हैं वो, नहीं सर हमें ऑफिस ही जाना है, नहीं हमें उस आईबीसी से मिलना है, बात करानी है, तो उनको कराते हैं। उनका उनका इलाज फिर अलग है। बट पहला इलाज तो ये है कि उन्हें इस तरीके से हैंडल करना कि वो क्लाइंट आप पर ट्रस्ट ज्यादा कर ले, वो उन बातों को सीरियसली ना ले। आप आपके ऊपर है ना कि आप किस बातों पर ज्यादा स्ट्रेस डालना चाहते हो, किन बातों को उसे ज्यादा बताना चाहते हो। जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है बस वही बताओ उसे। क्या सच में वो ऑफिस जाके काम मतलब ऑफिस में जाके किसी दूसरे ब्रांच में या इस ब्रांच में जाके काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक आईबीसी के नजरिए से? नहीं। तो आपको बताया तो उसे वो इंपॉर्टेंट बातें बताने की जरूरत है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो नहीं बताने की जरूरत तो नहीं बतानी। इससे उसका ट्रस्ट बढ़ जाएगा आपके ऊपर। और बाकी धीरे धीरे 1-to-1 मीटिंग्स में तो मैं कर ही देता हूँ उससे ज्यादातर। ठीक है अमित सर, तो इसको भी एक बार ट्राई करके देखिए, थोड़े रिजल्ट अच्छे देगा। मेरे खुद के द्वारा ट्राई किया चीज है, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको जो मैंने खुद की हुई है, जिससे मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं। आई होप आपको भी इसी तरीके से जैसे मैंने बताई है, आप इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी उसी तरीके से रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्लाइंट दो चीजें हो रही है कि अगर आप बहुत सारे लोग यहाँ पर ना ऑर्गेनिक पर भी काम कर रहे होंगे या फिर जो फेसबुक वगैरह से कुछ नंबर वगैरह उठा के कॉल करते होंगे, उनसे भी सेम ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी अपना मॉडल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कम टाइम पे ज्यादा काम करो, वही स्टार्टिंग में अगर वो बिंदा से जैसे ऑर्गेनिक लीड पर काम करते हो, ऑर्गेनिक लीड पे कुछ भी नीड एनालिसिस उससे ज्यादा पूछताछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे हम स्टार्टिंग में अपनी डीएमटी की लीड पर पूछते हैं ना कि सर क्या करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ये कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं होती ऑर्गेनिक पे। ना ही उसको कोई फीडबैक के लिए सर मैंने फीडबैक को आपके बिजनेस के लिए फोन किया है और मैं आप बिजनेस को बड़ा करते हैं, ऐसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसे साफ और सीधे सिंपल सी बात भाषा में बताओ। सबसे पहले जब भी किसी को फोन करते हो उससे थोड़े बहुत बातचीत करने के लिए मैंने यहाँ से फोन किया और यहाँ से नंबर निकाला है, सच बता दो उसे। जैसे जस्ट डायल से नंबर निकाला तो सर मैंने आपका जस्ट डायल से नंबर लिया था, आप बिजनेस कर रहे हैं मैंने देखा। अच्छा, तो फिर अगला क्वेश्चन, 2-3 बातें करने के बाद आपका अगला क्वेश्चन ये आ जाना चाहिए। अच्छा, बिंद्रा सर को वैसे जानते हो सर आप? दो चीजें बोलेगा, बिंद्रा सर को जानते हो तो बोलेगा हाँ या ना। वहां पर बोलता है कि हाँ मैं बिंद्रा सर को जानता हूँ, अच्छा सर ठीक है सर, ओके बहुत अच्छी बात है। तो बिंद्रा सर ने एक अपॉर्चुनिटी निकाली है कि उनके साथ आप जुड़कर लाखों रुपए कमा सकते हो। या फिर बहुत सारे ना ऐसे फेसबुक वगैरह पर लोग नंबर डाल देते हैं, एमएलएम की कंपनी के लीडर्स वगैरह बहुत सारे नंबर डाल देते हैं, उनसे बात कर सकते हो। बिंद्रा सर को जानते हो? हाँ जानता हूँ। तो बिंद्रा सर ने एक अपॉर्चुनिटी निकाली जिसमें आप बिंद्रा सर के साथ जुड़कर 1 से 5 लाख रुपए काम कर सकते हो, आईबीसी बनकर, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनकर, यानी कि स्वतंत्र व्यापारी सलाहकार बनकर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कुछ इनकम कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अब वो बोले यहाँ पर यस, तो भाई उसे भेजो। अगर वो बोले नो तो हटाओ उसे और दूसरा फोन करो। टाइम वेस्ट मत करो ऐसे कस्टमर को ऑर्गेनिक लीड पर। और बोलता है हाँ इन्फॉर्मेशन भिजवा दो सर, तो व्हाट्सएप पे हाई करवाओ, उसे वीडियो भेजो आईबीसी या कुछ जो भी वो जानना चाहता, पहले बड़ा बिजनेस के बारे में भेजो या फिर आईबीसी के बारे में भेजो। अगर ऑर्गेनिक पर काम करते हो और वो बोलता है कि नहीं बिंद्रा सर को मैं नहीं जानता, अच्छा सर बिंद्रा सर को नहीं जानते, सॉरी सर कोई बात नहीं। बिंद्रा सर वैसे सर बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, अगर आप उनके बारे में सर्च करना चाहोगे, जानने जाओगे तो बहुत आसानी से जान जाओगे। सोशल मीडिया पर 3.5 करोड़ फॉलोवर है जो उनको फॉलो करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच है, 2-4 बातें बता दो उनके बारे में।
बेसिकली सर बिंद्रा सर क्या करते हैं, बिंद्रा सर आज के टाइम पे पैसा कैसे कमाना है, लाखों रुपए की अर्निंग कैसे करनी है इस दौर में जहां पर नौकरियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंटशिप नहीं है, वहां पर कैसे अपने अंदर वो स्किल लानी है, कैसे बिजनेस करना है, वो सब सिखाते हैं बिजनेस। तो इनकम करना चाहते हो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर उनके साथ लोग बिजनेस करके आईबीसी बनकर लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बड़ा बिजनेस क्या है, कैसे आप उनके साथ इनकम कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो बताइए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अगर वो बोले हाँ तो ओके आ जाओ, वो बोले ना तो हटो, आगे बढ़ो। ऑर्गेनिक पर ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक पर समय तभी लगाओ जब वो उसकी इच्छा है, हाँ या ना की। प्रोसेस वही है वेबिनार में बुलाने का, वीडियो देख के उसको पूरा उसके अंदर क्वेश्चन डाल के उसके अंदर जिज्ञासा जगा के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, और गारंटी दे रहा हूँ वेबिनार में आने के बाद आपके कुछ कुछ तो रिजल्ट्स वेबिनार के तुरंत बाद ही निकलने आ जाएंगे। जैसे अंकुर सर का भी जो हुआ है, अंकुर सर का जो पेमेंट हुआ है अभी वो इसी प्रोसेस को करके फॉलो हुआ था। कुछ डिटेल्स भेजी, बात की, पहले वेबिनार के इनवाइट करने के से पहले एक वीडियो भेजी, वीडियो भेजने के बाद खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, कुछ कुछ उनके क्वेश्चन आ गए थे, वेबिनार में बुलाया, वेबिनार में बुलाने के बाद बोल रहे थे मेरी वाइफ करेगी, वाइफ को भी वेबिनार में बुला लिया, अब उनके क्वेश्चन पूछे उन्होंने, कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, मेरे से 1-to-1 मीटिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी और पेमेंट कर दी। तो थोड़ा सा डिले इसलिए करी, वो बोले थे कि मंगलवार का दिन मेरे लिए शुभ होता है, मैं पंडित हूँ, मैं मंगलवार को ही पेमेंट करूंगा। तो इस तरीके से प्रोसेस फॉलो करो, रिजल्ट्स मिलेंगे, ये गारंटीड है। एक दो कस्टमर की नहीं, बहुत सारे कस्टमर की जांची परखी हुई स्ट्रेटेजी है। और तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, क्वेश्चन अगर है किसी का तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज जो मैंने चीजें बताई आई होप आपने लोगों ने नोट की होंगी, और इन चीजों को एज इट इज इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए अभी के टाइम पे। अभी ज्यादा आपको नहीं आता तो आपको यही चीजें कुछ रिजल्ट्स दे देंगी, ये भी गारंटी है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे खुद कॉन्शियसनेस आने लग जाए, खुद समझ में आने लग जाए, खुद का फ्लेवर निकालो, अपने खुद का तरीका निकालो, ठीक है। बट वेबिनार का तरीका सेम रहना चाहिए हमेशा, वेबिनार के आगे का प्रोसेस अपना निकालो जो भी निकालना, ये प्रोसेस हमेशा सेम रखो, इससे ना ज्यादा काम कर पाओगे। अगर डीएमटी की लीड 10 है आपके पास डेली, तो 10 लीड पर काम करने के बाद फेसबुक पर कुछ ऑर्गेनिक करना चाहते हो, ऑर्गेनिक पर करो, 5-5 मिनट 10 मिनट में बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। जब ज्यादा क्वांटिटी काम होगा तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे। सुरेश मुंडल जी कह रहे हैं सर मेरे 2 कस्टमर हैं जिन्होंने वेबिनार अटेंड कर लिया बट उसके बाद से वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर वही रीजन है, मैंने बताया ना कि वो वेबिनार को सीरियसनेस से अटेंड ही नहीं करे। उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि 1 से 5 लाख रुपए कैसे कमाने हैं, और वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, और उसे जैसे ही मिला उसी वही सुनना चाहता था बस। तो फिर उसके बाद उसे बोला कि यार ये तो बेकार है, क्या करें इसका, हटो, फिर फोन नहीं उठाते वो। रैम्बो सर कह रहे हैं मैं जल्दी ही धमाका करूंगा। बहुत अच्छी बात है सर, धमाके का इंतजार है आपके बेसब्री से। सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं सर 15 मिनट्स वाला वीडियो ग्रुप में शेयर कर देना। सर ये ना आपके गूगल ड्राइव के में है आईबीसी का वीडियो, मैं एक बार शिखा मैम का शेयर करवा देता हूं कि थोड़ा सा गूगल ड्राइव। सर मैं कर देता हूँ, मेरे पास है, मैं कर देता हूँ सर। ठीक है, ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए रैम्बो सर, ताकि सभी आईबीसी को मिल जाए। मैं कर रहा हूँ सर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सर। ठीक है। सो और कुछ चीज, और कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं? किसी के माइंड में हो, किसी के मन में हो? सर उन कस्टमर का क्या करें जो 3-3 महीने से बात भी करते हैं और बोलते भी हैं कि हाँ हम करेंगे, उनका क्या करें? कोई बात आज नहीं, फिर वो से मेरे करेंगे। कस्टमर का ऐसे ही है, जब से मैंने कॉलिंग करना स्टार्ट किया है ना, जब से उस हाँ। कस्टमर से टच में हूँ मैं, बट वही है कि फिर से बात करने लगा, कह रहा मैम करना है मुझे। उनके अंदर कुछ अभी नहीं बोल करना रहा ना, है, कह रहा मैं अरेंज कर उनके रहा हूँ। अंदर ना बस हवा मैम भरती जूम रहनी है। मीटिंग करा दो आकाश सर के साथ। आकाश सर के हवाले मीटिंग कर करा दो दो। उनकी ना, उनके अंदर हवा भरनी रहती है, जैसे होता है ना कि टायर में हवा भराई कुछ टाइम बाद निकल जाती है, फिर हवा भरनी पड़ती है, कुछ टाइम बाद निकल जाती है, फिर हवा भरनी पड़ती है। तो सेम उनके अंदर थोड़ा सा हमें भूख भरनी होती है हर बार। जब भी वो आपसे बात करे, आप ना कभी भी उससे पैसों की बात मत करो कि सर कब ज्वाइन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। हमेशा उसकी भूख को बढ़ाते रहो, भूख बढ़ाते रहो, भूख बढ़ाते रहो।
जब उसकी भूख एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाएगी ना, तब वो पैसे लेके आ जाएगा अपने पास कि मैम बहुत हो गया, ये लो पैसे, करवाओ स्टार्ट मेरा काम, करवाओ मेरे को ज्वाइन आईबीसी। बहुत देख लिया मैंने अब। तो आपको काम करना भूख बढ़ाने का, उसकी भूख बढ़ाओगे कैसे? उससे वो उसकी डेली नीड पर बात करके, उसकी काम को बात करके, उसकी इनकम को बात करके, बस जी आपस में यही बातें करते रहो, कनेक्शन इसी से बिल्ड होता रहता है, वो इसी से लॉन्ग टर्म में बात करता रहता है। पैसे की बात कभी अपने जुबान पर लाओ मत। जो फॉलोअप करते हो ना, फॉलोअप का मतलब ये नहीं होता कि पैसे वैसे मांगना। फॉलोअप का मतलब होता है एक आपस की बात करना है, ऐसी कनेक्शन बना के, या तो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, या फिर जहाँ पे भी आप उससे फॉलोअप ले रहे हो। कॉल पर वो अगर आपसे बात कर रहा है कि मैम मेरा तो नहीं हो पा रहा, मैं कैसे करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बस उसके अंदर कुछ नहीं करना, उसके अंदर पंप भरते रहना है। सर कोई बात नहीं, हो जाएगा, आप कोशिश करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। करना हाँ आप जी ही सर, को है। बोलती तो मैं यही हूँ कि कोशिश करते रहो। हाँ, और थोड़ा सा ये इस चीज के बाद, ये लास्ट में बोलना है, पहले उससे थोड़ा सा जगाते रहो। सर ये देखो, इनकम 15,000 से 15,000 सैलरी, आपकी 3 महीने हो गए, 3 महीने से दिक्कत की समस्या सेम ही है ना। शायद 1 महीने पहले ज्वाइन कर लिया होता तब तो 2 लाख रुपए कमा चुके होते। सर 2 लाख रुपए छोटी बात होती है क्या? 2 लाख रुपए तो शायद कितनी दिक्कतें खत्म हो गई होती। कोई बात नहीं सर, जब जागो तभी सवेरा, तो इसीलिए करते रहो स्टार्ट, हाथ पैर मारो, दोस्तों से पता करते रहो, जहां पे भी आपको लगता है कि हो सकता है उसी टाइम पे स्टार्ट करो, तुरंत ही, देर मत करना। ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाए और ये आईबीसी मॉडल बंद हो जाए। इस चीज का भी ध्यान रखना। अर्जेंसी साथ में भूख आपका काम कर देगी इसमें। सर रविंद्र सर वाला मैंने लगाया तो है, अब देखो क्या होता है। जैसे जैसे रविंद्र सर ने क्लोजिंग की। आज रविंद्र सर ने भी क्लोजिंग की है सीट का कह के कि भाई सीट बची है इतनी, चाहिए तो ले लो, नहीं तो फिर मैसे मत बोलना कि बंद हो जाएगा। तो क्लाइंट ने बेचारे ने पेमेंट कर दिया आज। सर तरीके काफी हैं, बस अपने ये वही सिंपल सी बात है ना, पहले माइंड में बोलना स्टार्ट करो, जो माइंड से आएगा सब कुछ, वो माइंड में आएगा तो अपने आप ही बातों में निकलेगा। क्यूरियोसिटी, अर्जेंसी सब कुछ अपने आप ही क्रिएट करने लग जाओगे। आपको पेमेंट चाहिए होगी, पेमेंट निकलवा लोगे। सुबह ये सोच के उठोगे एक पेमेंट करवानी है आज, देखो कैसे नहीं होती पेमेंट। ये सोच के मत उठना कि यार आज कस्टमर से बात करूंगा, कोई कस्टमर ने फोन नहीं उठाया तो, कस्टमर ने मना कर दिया तो, फिर वो होगा भी वैसे ही। सर जी सर। सर और एक चीज के ऊपर बात करें, जैसे पुराना लीड हो गया ना, जैसे मान के चलिए डीएमटी का लीड है और काफी टाइम पहले का लीड है, जैसे ठंडा हो गया है मान के चलिए, अब उनको फिर कैसे जगाएं, उनसे फिर दोबारा कैसे कनेक्ट करें? इसके लिए तो, बात करेंगे किसी दूसरे वेबिनार में जी। अरे सर बात करेंगे किसी थोड़ा दूसरे सा वेबिनार में। ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, आप लोग काफी माफ कीजिएगा सर, मैं थोड़ा सा लेट आ गया था। कोई बात नहीं। सर को कह रहा हूँ पट्टी पे बता दो, गर्म हो जाएंगे। तो आपकी बात समझ नहीं आ रही। सर मैं ये कह रहा हूँ पट्टी पे बता दो, थोड़ी देर गर्म हो जाएंगे पट्टी के पास में। अरे रविंदर सर, एक्सचेंज कर लो ना लीड्स को। अगर आप ही बात करोगे तो वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे आपसे जरूर। हाँ, इसके लिए मैं वही मैं कह रहा हूँ, इसके क्या कर सकते हैं वो आगे दूसरी मीटिंग में बताएंगे। अभी ऑलरेडी 1-1.25 घंटा हो चुका है, आप लोग काफी देर से बैठे हैं। मैं तो बोलते ही जाऊंगा, मैं तो आदत पड़ गई है मीटिंग ले लेके मेरे को लगातार बोलते रहने की। सो ठीक है, आप लोग इस पर काम कीजिए। जो चीजें आज स्टार्टिंग में बताई थोड़ा सा सम अप करें तो इसको स्टार्टिंग में सबसे पहले माइंड में चीजें लाओ, सुनो अच्छी चीजें, सीखो अच्छी चीजें, एंड देन उसके बाद जब बोलोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा बोलोगे। और बोलना क्या है, वो लिमिटेड बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना। इनवाइट करते टाइम इनवाइट, एक्सप्लेन करते टाइम एक्सप्लेन। शादी में कभी नहीं देखा कि इनवाइट करते टाइम आपको मेन्यू बताते हैं पूरा ऐसे, जैसे आप आईबीसी के बारे में गिराने लग जाते हो कि सर आईबीसी में ये करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट होंगे, तब जाके आप आइए। ठीक है, तो सेम इनवाइट करना केवल, और एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करना। एक्सप्लेन उनको करना है जो क्लाइंट 2-3 जगह इंक्वायरी कर चुके हैं, ज्यादा बात कर चुके हैं, और कस्टमर के माइंड में 1 लाख का इससे 5 लाख का क्वेश्चन होता है, तो उसको डायरेक्टली वेबिनार में इनवाइट ना करके उसको वीडियो भेजना, कुछ उसे कंटेंट भेजना आईबीसी या बड़ा बिजनेस का जो भी है, बिजनेस को जानता है नहीं जानता, उसी से रिलेटेड कंटेंट भेजना। फिर देन उसके बाद उससे बात करते रहना बीच बीच में कि जूम वगैरह चलाना आता है, नहीं आता सर आपको, नहीं चलाना आता तो ये वीडियो भेज रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि क्लाइंट से आप जब बात करोगे तो उसे लगेगा कि आप उसकी मदद कर रहे हो।
उसको सिखा रहे हो कुछ चीज करने में, तो डेफिनेटली आपके फोन वोन अच्छे से उठाएगा, बीच में रिप्लाई करेगा। कुछ लोग हो सकते हैं जो ज्यादा बिजी होंगे शायद ना उठाए, तो उस चीज को भी नेगेटिविटी नहीं लेना है। आगे कस्टमर दूसरा तो उठा रहा है, जो उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते रहिए और डेफिनेटली रिजल्ट आते जाएंगे। शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना, ज्यादा बातें नहीं करनी है। वेबिनार में आएगा, वेबिनार में तो ध्यान से सुनेगा भी। दैट्स इट, इतना ही करना, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने कहा ना कि कोई ज्यादा बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, इतनी बड़ी साइंस नहीं है कुछ करना। 4 लाइनें बोलनी है, कुछ 4 लाइनें बोलनी है, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है कि सामने वाले को यकीन हो जाए। दैट्स इट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन इतने प्यार से सुनने के लिए। बाकी फिर मिलते हैं दोबारा किसी वेबिनार में। आप लोगों के सजेशंस वगैरह के जो भी आते रहते हैं उसी पर मीटिंग रखूंगा दोबारा से। जैसे कई लोगों के मुझे आए थे कि वेबिनार में लोग नहीं आते सर, इस पर क्या करें, तो इसको ट्राई कीजिए, डेफिनेटली इससे कुछ नंबर्स बढ़ेंगे आपके। सर वो शेयर करना अमित सर, रैम्बो सर शेयर कर देंगे, वो बिल्कुल कर देंगे। रैम्बो सर शेयर करना वो वीडियो। कर दिया मैंने, कर दिया सर, मैंने कर दिया, ऑलरेडी कर दिया। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलते हैं दोबारा से वेबिनार में। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।